जितना जी में आए खाओ, बस खाते ही खाते जाओ। डरने की क्या बात है जब सतमोला साथ है। टेस्ट है पंखा आवाज करता है ऊपर का। हर दिल पर जादू कर डाला। स्वाद स्वाद में जमकर खाया, सतमोला ने खूब मचाया। खाने से डरता है क्या? सतमोला। नमस्कार, स्वागत है आपका टॉप स्टोरी न्यूज पर। मैं हूं तीर्थंकर सरकार और आप देख रहे हैं मेरे साथ आपका खास कार्यक्रम सितारों की बात आचार्य डॉक्टर संजीव अग्रवाल के साथ। दर्शकों, एक बार फिर हम हाजिर हो गए हैं आप लोगों के लिए कुछ नई जानकारियां लेकर, धर्म से जुड़ी, आपके जीवन से जुड़ी ऐसी जानकारियां जो केवल महज जानकारी नहीं है, बल्कि हर चीज के पीछे का जो विज्ञान होता है वो हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं, ताकि कभी भी आप अंधविश्वास में आकर किसी चीज पर विश्वास ना करें, बल्कि चीजों को जाने, समझे, परखे, उसके बाद उस पर विश्वास करें। विश्वास जो एक ये शब्द है, ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण और अपने आप में संपूर्ण है। जब भी आप किसी चीज पर विश्वास करते हैं या आप बिलीव करना शुरू करते हैं, तो आपके आधे से ज्यादा काम वैसे ही बनने शुरू हो जाते हैं। और आपको हम लोग जितने उपाय बताते हैं या जिन टॉपिक्स पे हम आपको जानकारियां देते हैं, वो सब हवा हवाई नहीं है। वैज्ञानिक आधार पर उसे अपने जीवन में आत्मसात कर उसके बाद आप लोगों को उसके बारे में बताया जाता है। दर्शकों, आज कुछ हम ऐसा ही टॉपिक लेके आए हैं। आज हम बात करने वाले हैं जीवन की ज्योति के बारे में। हमारे जीवन में बहुत से ऐसे छोटे छोटे काम होते हैं जो हम रोजमर्रा के अपने कामों में जिसको हम इस्तेमाल करते हैं, छोटी छोटी चीजें होती है जिसका हम खास तौर पर ध्यान नहीं देते या हमें ध्यान भी नहीं होता कि इन चीजों से क्या होता है। तो उन चीजों से भी कई तरह की सकारात्मक आपके जीवन में बदलाव आते हैं और कई तरह के नकारात्मक प्रभाव जो है वो चीजें आपके जीवन पे डालती है। तो आज हम इसी पे बात करने वाले हैं, वो कौन सी छोटी छोटी चीजें हैं। आचार्य जी आज आपको 15 ऐसी विषयों पर बताने वाले, 15 चीजों के बारे में जो आप रोजमर्रा करते हैं, उस पर आपको क्या ध्यान रखना है। आचार्य जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका टॉप स्टोरी न्यूज पर। नमस्कार, जय मां भारती, जय श्री राम। दोस्तों, हमारा एक ही उद्देश्य है, टॉप स्टोरी का एक ही उद्देश्य है कि हमें ज्ञान की ओर जाना है, अज्ञानता से बाहर निकलना है। अभी छोटी ज्योति की बात है, हम तो अपने जीवन की बात करते हैं, क्योंकि जीवन नैया तो ईश्वर के हाथ है, लेकिन हमारे कर्म हमारे हाथ में है। बिल्कुल, हम लोग किसी भी जाति के हो, किसी भी संप्रदाय के हो, लेकिन हमारा तो जीवन अमूल्य है और इसकी कीमत कोई नहीं लगा सकता। पता तब चलता है जब हम लोग इस संसार से विरक्ति की ओर जाना पड़ता है, और जब हम आज जाते हैं तो हमको महसूस होता है कि हमने क्या खोया, क्या पाया है। कि जीवन की आखिरी घड़ी में हमको लगता है कि हमें ये काम करना नहीं चाहिए था और ये काम करना चाहिए, और इसी बात को हम अपने सूत्रों में पिरो के आप तक पहुंचाते हैं। और सच बताऊं, अभी अभी सरकार ने भी आपसे कहा और मैं भी आपसे कह देना चाहता हूं, हम आप लोगों के लिए सच में बहुत मेहनत करते हैं, तब जाके ये छोटी छोटी बातें आपको बताते हैं। हम लोग लिखते हैं, उस पर मनन करते हैं, विभिन्न प्रकार की किताबों में से खोजते हैं और उसके अपने ऊपर भी अपनाते हैं। उसके बाद धरातल पे लेके आते हैं। यदि आप भी इस काम को करें जाति से ऊपर उठ के, तो निश्चित तौर से आपके जीवन के अंदर कुछ अच्छा होगा। हम जब सुबह उठते हैं, 6 बजे उठते हैं, वो आपके हाथ में। यदि हम अपने घर में कोई भी अपने धर्म के हिसाब से एक भजन लगा के उसका पान करें, उसका श्रवण करें, तो हमारे जीवन के अंदर जो संचार का माध्यम है वो बहुत उन्नत हो जाता है और हमारे में धार्मिकता पैदा हो जाती है। घर में हमारे झाड़ू हर एक के घर में मिलती है। झाड़ू को कभी भी खड़ा नहीं करना चाहिए, और उसके अलावा झाड़ू को लिटा के रखें और एकांत में रखें। जो लोग झाड़ू को खड़ी करते हैं उनके घर में बरकत खत्म हो जाती है, और जिनकी झाड़ू चौड़े में खुले में पड़े रहते हैं, उस घर में चोरी होने की घटनाएं
और घरों के मुकाबले ज्यादा होगी। जी दूसरी बात आती है, हम लोग बिस्तर पे बैठ के खाना खाते हैं। जी लगे पर बैठ के खाना ना खाएं, आप चारपाई बैठ के खाना खाएं, आप पलंग पे बैठ के खाना खाएं, आप तखत पे बैठ के खाना खाएं, लेकिन जब बिस्तरा सोने के लिए बिछ जाता है उस पर बैठ के खाना खाने से बचना चाहिए, नहीं तो उस घर में लक्ष्मी का नुकसान होता है। एक बात और बता देना चाहता हूं, खाना जहां बैठे हैं उससे चाहे 1 इंची ऊंचाई पे हो, खाना हमेशा, भोजन हमेशा ऊंचा होना चाहिए भोजन करने वाले से। जो लोग रसोई में बैठ के भोजन करते हैं, यानी कि चूल्हे आगे भोजन करते हैं, उनका राहु, बुध, शनि और शुक्र हमेशा अच्छे फल देता है। इसको नोट कर लीजिए मेरी बात को। और उन लोगों की किसी भी चीज के अंदर बिखराव नहीं आता। जिन घरों में जूते चप्पल दाएं बाएं फैले रहते हैं उस घर में शांति कभी नहीं रहती, हमेशा अशांति घर कर जाती है। तो जूते चप्पल तरीके से करीने से लगा के रखे, कोशिश करें अपने बेडरूम के जूते लेके ना जाएं, और कोशिश करें अपने घर के बाहर अगर व्यवस्था हो तो मेन गेट के बाहर एक किनारे पे व्यवस्थित तरीके से जूते चप्पल रखने चाहिए। आती है हमारे यहाँ, अगर हम लोग पूजा करने की पद्धति, नमाज पढ़ने की पद्धति, गुरु को याद करने की पद्धति, तो कुशा का आसन ले या गरम ऊन का आसन ले, उस पर बैठ के हमें यदि भगवान की पूरब के मुंह या उत्तर के मुख या पश्चिम के मुख पूजा करें तो हमें मन को शांति अवश्य मिलती है। जी हमारे घरों में जो हम लोग भारतीय हैं, हमें बड़ा गर्व है हम भारतीय, क्योंकि हमारी बात को आज संसार अपना रहा है। अमेरिका, रशिया, यूक्रेन, इसके अलावा ब्रिटेन, फ्रांस, यूनान, जर्मनी, ये हमारी जो सनातन धर्म पद्धति है उसको अपना रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण और श्री राम से लोग जुड़ रहे हैं, भगवान शिव से जुड़ रहे हैं। जी आपको अपने घर में जो भोजन बनता है, पहली रोटी गाय की निकालनी चाहिए और अंतिम रोटी कुत्ते की निकालनी चाहिए। उससे आपका एक तो सबसे बड़ी बात यह पेट ठीक रहेगा। जी और कुत्ते को यदि आप रोज रात को रोटी देंगे 7 और 11 के बीच में, तो आपके पितृ शांत रहेंगे। इससे आपके कारोबार में आपकी नौकरी हमेशा ऊपर की ओर जाएगी। जो लोग कहते हैं जहां मेरी नौकरी छूट जाती है बार बार, वो सारी समस्या का हल इसी में है। हमारे बड़े बुजुर्गों ने ऐसे भी लिख दिया था कि यार एक रोटी गाय की निकालो, कुत्ते की निकालो, मेहतर की निकालो, और आप घर में कोई आ जाए पानी दो। उसके पीछे बहुत बड़ा विज्ञान था। और उसी बात को लेके मैंने आपको ये छोटे छोटे टिप्स देने की कोशिश की, क्योंकि हमारा जो उद्देश्य है वो बिल्कुल साफ सुथरा है कि अगर आप हमें सुन रहे हैं या हमें कल सुनेंगे तो आपको लाभ होना चाहिए। दूसरी बात, बहुत से लोग ईशान में मंदिर बनाते हैं जी और वहीं पे दिया बत्ती करते हैं, वहीं पे, यानी कि दिया बत्ती करेंगे तो गर्माहट होगी। आप ईशान में यदि आपकी मजबूरी है वहां बनाते तो एक पानी का कलश भर के वहां जरूर रखें। जी इससे आपका ईशान, यानी कि आपकी पॉजिटिव एनर्जी का पुंज आपके घर में हमेशा वास करेगा और बीमारी और चिड़चिड़ापन आपको कभी नहीं आएगा। जी दूसरी बात, हम लोग यदि कोई दिया जलाते हैं, अगरबत्ती जलाते हैं, तो उसे फूंक मार के कभी नहीं बुझाना चाहिए। वो आपके ऑर्गन्स के लिए सबसे खतरनाक होता है। जी तो कहते हैं ये असहना होता है, लेकिन आप उसको असहनापन छोड़ दीजिए तो वो आपके ऑर्गन्स के लिए सबसे खतरनाक होता है। जब हम उसको अग्नि के ऊपर फूंक मार के बुझाते हैं, माचिस की तिल्लू को फूंक मार के बुझाते हैं। जी तो हम लोग वैष्णव लोगों की बात करता हूँ, सनातन धर्म को मानने वालों की बात करता हूँ, तो मुख्य द्वार पे गणेश जी का चित्र कभी नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि गणेश जी के कमर के पीछे दरिद्रता होती है। जी हमेशा मुख्य द्वार पर स्वास्तिक अपने रिंग फिंगर अनामिका से बनाना चाहिए, और यदि आप उसको रोली से या सिंदूर से बनाते हैं तो वो सबसे ज्यादा शुभ होता है। और मैं एक बात
संतान से परेशानी होती है, वो वहां पे पारे के बने हुए स्वास्थ्य के लगाए तो उनकी संतान बहुत बढ़िया होती चली जाती है और घर में रोजगार की वृद्धि होती है। यदि आपके घर में जाले लगे हुए हैं, इसका मतलब आपके घर में सीलन है, धूप आने का रास्ता जरूर बनना है और जाले ना लगन दे, नहीं तो उस घर में सांस की परेशानी, दमे की परेशानी और मानसिक रोग सबसे ज्यादा होता है। ऐसे घरों में हिस्टीरिया के मरीज सबसे ज्यादा मिलते हैं जी। और एक बात ये भी कहना चाहता हूं, अगर आप अपने घर में पोछा लगाते हैं तो एक बार सेंधा नमक डालकर पोछा जरूर लगाएं, 1 सप्ताह में 1 बार। उससे आपके घर में रहने वाले मक्खी, मच्छर, कीटाणु, जीवाणु, विषाणु सबका नाश हो जाता है और आप शुद्ध बने रहते हैं। सूरज निकलने से पहले उठना सीखो, सूरज को नमस्कार करो, आपकी जीवा पे सरस्वती विराजमान होगी और आपका कल्याण होगा। आपकी आंखों की ज्योति हमेशा बढ़िया रहेगी। आजकल देखने में आ रहा है, हमारा सोने का पता नहीं, रात को 1-1 बजे तक हम लोग मोबाइल में लगे रहते हैं, सुबह 9 बजे, 9:30 बजे, 8 बजे के बाद उठते हैं, तब तक सूरज साउथ ईस्ट में चला जाता है। जल देने का भी उन लोगों को लाभ नहीं है। कहते, हमारे ऋषि कहते थे कि सुबह को उठते हुए सूरज को यदि जल देते हैं तो हमारा शरीर निरोगी होता है, क्योंकि सुबह को जो सूरज की रोशनियां होती है वो 7 घोड़ों के ऊपर बैठ के आती है, सप्त रंग में आती है, जो आपके शरीर की सारी अल्ट्रीज को ठीक कर देती है। अगर घर में कोई प्राण प्रतिष्ठा करीबी मूर्ति आप लोगों ने लगा ली है जो 1 से ऊपर की है, तो आपको घर बंद करके बाहर जाने का अधिकार खत्म हो जाता है। फिर आपको भगवान को 3 पहर का भोजन और साय की आरती करनी चाहिए, या घर के मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की भी मूर्ति कदापि ना लगाएं। 1 से छोटी मूर्ति लगाएं, तभी आप घर के बाहर जा सकते हैं उस मूर्ति की बिना पूजा करे भी। जी। इसके अतिरिक्त एक बात ये भी है, एक मैं आपके जीवन में एक नई चीज जोड़ना चाहता हूं। हम लोग पानी जो हम लोग पीते हैं उसका भी लाभ उठा सकते हैं, अपने शरीर को उससे भी पहुंच जाते हैं और जीते जी आपको लाभ होता है। जी। आज की बात में यही कहना हूं कि आप तंदुरुस्त रहें, छोटी छोटी बातों को अपनाएं तो जीवन में आपके घर के अंदर जरूर लाभ पहुंचेगा। आपको पर्सनली बहुत लाभ पहुंचेगा। बात छोटी छोटी है, खर्चा कुछ नहीं करना, लेकिन आपका ज्ञान आपके परिवार वालों के लिए सच में बहुत औषधि का काम करेगा। और बताएं सागर सरकार साहब। जी जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी आपका। इतनी बेहतरीन जानकारी आपने रोजमर्रा के जीवन में जो हम इस्तेमाल करते हैं, कहीं ना कहीं रोजमर्रा के जीवन में जिनसे हमारा पाला पड़ता है, उसके बारे में लोगों को बहुत जानकारी नहीं होती कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। आचार्य जी ने जो भी आज आपको उपाय बताए हैं, उनको आप अगर अपने जीवन में उतारेंगे तो धीरे धीरे आप अपने जीवन में एक सकारात्मक प्रभाव जो है वो महसूस करना शुरू कर देंगे। आपके जीवन में एक शांति का पल जो है वो आना शुरू हो जाएगा। कुछ सवाल आचार्य जी हमारे पास आ गए यहाँ पे। डिम्पल पुनिया जी हमें लिखती है दिल्ली जहांगीरपुरी से। इनका जन्म हुआ है 19 सितंबर 1989, 1989। समय है इनका आचार्य जी 4 से 6 बजे के बीच का, एग्जैक्ट समय इनको नहीं पता। सुबह शाम का। इनकी शादी में रुकावट आ रही है आचार्य जी, कहीं भी रिश्ता नहीं हो पा रहा है इनका। इनका कुंभ लगन है, मेष राशि है, कृतिका नक्षत्र में जन्म हुआ है और इनका जो विवाह का कारक है 7वां घर, वहां पर केतु है। मैंने इनका समय लिया है 5 बजे का शाम को, यानी कि 17 बजे का। जी। इनका कुंभ लगन है और इनकी जो राशि है वो मेष राशि है। इनका जो विवाह का कारक ग्रह है वो शुक्र है, 7वें घर में 9वें घर में बैठा हुआ है अपनी राशि का। और अगर देखा जाए तो इनका लगन 5.43 है, यानी कि युवा सोच है और शुक्र इनका बढ़िया नहीं है।
मार्गी शुक्र है 14 डिग्री का, लेकिन अगर ये 8.5 कैरेट का ओपल पहन ले फायर वाला रिंग फिंगर में लेफ्ट हैंड में, तो नवंबर 2021 से अप्रैल 2022 के बीच में इनकी शादी हो जाएगी, ये इनको बता देना। जी जी आचार्य जी। इसके अतिरिक्त ये थोड़ी ज्वार अपने छत पे पक्षियों के लिए डालने लगे। जो इनके भाग्य में कमी है, इनके लगन में कमी है, वो इनका पूरा हो जाएगा। और ये मंगली है, अष्टम हाउस का मंगल सूर्य और बुध के साथ है, उसमें भी आराम आ जाएगा और इनकी स्थिति बहुत बढ़िया होती चली जाएगी। इनको स्किन एलर्जी भी हो सकती है, तो उसके लिए चंद्रमा का दान इनको करना चाहिए। एक बताशा चींटों के लिए डालना शुरू करें रोज, किसी भी पार्क में किसी भी पेड़ के नीचे एक बताशा, तो इनके जो मन की स्थिति है, इनके मन में भ्रम रहता है, वो भी ठीक हो जाएगा। जी आचार्य जी, बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी। उम्मीद है हमें आपको आपके प्रश्नों के सवाल मिल गए होंगे डिंपल जी। अगर आप कुछ और भी जानना चाहती है तो आप नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क करके आचार्य जी से पर्सनली आप अपने प्रश्नों के उत्तर भी पा सकते हैं। अगला एक और सवाल है आचार्य जी हमारे पास। सलील यादव हमें लिखते हैं, इनका जन्म हुआ है 13 दिसंबर 1993 को, सोमवार को सुबह 6:50 पर। 1993? हाँ 1993, 1993। 13 दिसंबर 1993, समय 6:50 सुबह के, दिल्ली उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ है। हमीरपुर उत्तर प्रदेश। हमीरपुर उत्तर प्रदेश। ओके। ये जानना चाहते हैं कि पत्रकारिता के क्षेत्र में ये अपना करियर बनाना चाह रहे हैं, तो ये जानना चाहते हैं कितने सफल हो पाएंगे। देखिए, इनका जन्म अमावस्या कृष्ण पक्ष में हुआ है, अंधेरी रात में। इनके जीवन में गंडमूल लगे हुए हैं। जेठा नक्षत्र के चरण 2 में इनका जन्म हुआ है। वृश्चिक लगन और वृश्चिक राशि है इनकी, यानी कि चंद्रमा मंगल के अंदर नीच का है। तो जब ऐसी स्थिति बनती है तो मन में एक अजीब सा डर बना रहता है। ऊपर से चंद्रमा पीड़ित है राहु से। सूर्य बुध शुक्र, चंद्रमा और राहु अगर पंचम लगन के अंदर बैठे हुए तो चंद्रमा नीच का हो जाता है। इनके विवाह में भी बाधा है और चंद्रमा के नीच होने से भी नुकसान इनको हो रहा है जी। लेकिन पत्रकारिता का जो असली है वो शुक्र होता है, पत्रकारिता को आगे बढ़ाने वाला। और शुक्र बैठा हुआ है मंगल के भाव में, तो पत्रकारिता में आने के लिए इनको संघर्ष करना पड़ेगा जी। पत्रकारिता में आने के लिए संघर्ष करना पड़ेगा और वैवाहिक जीवन के अंदर भी इनको संघर्ष करना पड़ेगा। इनको तो सरकारी नौकरी के लिए कोशिश करनी चाहिए। तो इनकी 2022 के आखिर में या 2023 के शुरू में सरकारी नौकरी मिलने के बहुत सारे चांस हैं। लेकिन अगर ये पत्रकारिता में जाते हैं तो मैं समझता हूं कि बहुत सफलता इनको नहीं मिलने वाली। फिर भी इनको सीधे हाथ के अंगूठे में सोमवार के रोज चांदी का छल्ला पहन लेना चाहिए और साथ में तरक्की पाने के लिए एक मूंगा 7.25 रत्ती का अपने रिंग फिंगर में मंगलवार को पहने। साथ में अगर विवाह में सुख उठाना है, विवाह का सुख उठाना है, तो अपना कुंभ विवाह जरूर कराए जी। मैं तो बस इतना कहूंगा, पत्रकार बनना है तो संघर्ष करिए। पत्रकार तो बनता ही संघर्ष से है। लेकिन यदि ये सरकारी नौकरी में जाते हैं तो इनको लाभ होता है। पत्रकार का लाइफ मैंने बहुत नजदीक से देखी है। ना रात की नींद है ना दिन का आराम है, सिर्फ वो खोजता रहता है खबरें कहां से मिले। कान लगा के दूसरे के घर में सुनता है, सीख लगा के कि कहां से खबरें आ रही हैं। कोई राजनीतिक खबर है, कोई जनता की खबरें है, कोई किसी बीवी को मार रहा है, कोई अपने बच्चों को मार रहा है, कहीं गोली चल रही है, कहीं ट्रेन में लूट हो रही है। लोग इस बात से खबर नहीं बनती कि कुत्ते ने आदमी को काट खाया, खबर बनती है आदमी ने कुत्ते को काट खाया। वो खबर का हिस्सा होता है। पत्रकार को वही तो चुराना होता है और ये वो नहीं कर सकते क्योंकि इनका चंद्रमा खराब हो गया। मन की गति खराब होने से हमारी तरक्की में रुकावटें आती। बिल्कुल। तो आपने जो उपाय बताए वो उपाय करने से सकारात्मक प्रभाव इनको नजर आएंगे।
अपने जीवन के अंदर, और हम 100% जीवन धन्य हो जाएगा। इन्हें तो गवर्नमेंट में ट्राई करना चाहिए। बिल्कुल आचार्य जी, बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी, बहुत बेहतरीन जानकारी आपने दी। हमें उम्मीद है सलील यादव जी को भी उनके प्रश्नों के सवाल उत्तर जो है वो मिल गए होंगे। आचार्य जी ने जो आपको उपाय बताए हैं वो उपाय आप कीजिए। पत्रकारिता के क्षेत्र में आगे कुछ करना चाहते हैं तो संघर्षरत रहिए, क्योंकि ये फील्ड ही संघर्ष की है। संघर्ष करेंगे तो एक दिन जरूर आपको आपकी मंजिल मिल पाएगी। अपना बता दीजिए ना कि मुझे तो कब कब कहाँ जाना पड़ता है। आप भी तो एक वरिष्ठ पत्रकार हैं। जी जी आचार्य जी, कभी मंडी हाउस भागना पड़ता है, तो कभी नोएडा भागना पड़ता है, तो कभी दूसरी जगह भागना पड़ता है। इतनी गर्मी में सारे दिन भागना ही पड़ता है, और मोटरसाइकिल से। बिल्कुल आचार्य जी। आचार्य जी बहुत बहुत आपका धन्यवाद एक बार फिर से। आपने दर्शकों को इतनी बेहतरीन जानकारियां जो है वो दी, जिससे उनका जीवन जो है सफल हो सके, वो अपने जीवन को सकारात्मक तरीके से जो है आगे बढ़ा सके, उनके जीवन की कलेश कला खत्म हो सके। सभी दर्शकों से मेरा अनुरोध है, हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगता है हमें जरूर कमेंट कर कर बताइए। आपका जो फीडबैक है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उससे हमें पता चलता है कि हमें और क्या नया अपने कार्यक्रम में करना है, आप लोगों की क्या समस्याएं हैं, उन समस्याओं का हमें कैसे समाधान और आगे करना है। आपकी जो समस्याएं हैं आप वो हमें लिख भेज सकते हैं। ताजातरीन खबरों को पढ़ने के लिए लॉग इन कीजिए www.topstory.online। कहीं मत जाइएगा, बने रहिएगा खबरों में। फिर मिलेंगे कुछ नई जानकारियों के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए टॉप स्टोरी न्यूज। जितना जी